नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 11th की मैथ्स को आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। तो क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे हर एक जो आपके टॉपिक हैं उनका यहाँ पे आपको क्विक रिवीजन मिलेगा और हर एक चीज को मैं यहाँ पे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा और बहुत ही लेस टाइम में, जिससे कि आपको एग्जाम्स में बेनिफिट हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th को पहले ही कंटिन्यू कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे क्लास 11th को भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से आ जाइए, हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाइए और एक एक क्लास को देखते जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए। और यहाँ पे आगे मैथ्स और साइंस, मैथ्स तो अभी स्टार्ट हो ही रहा है और यहाँ पे साइंस की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जाके एक कमेंट जरूर कर दें कि आपको इस क्लास का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, तो क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आरबीएसई हो। यहाँ पे उनके लिए हर एक चैप्टर को मैथ्स के मैं कवर करवाने वाला हूँ, जिससे उनका भी जो है कोरोना में जो यहाँ पे रिड्यूस हुआ था सिलेबस, उसके बारे में भी अभी बात करूंगा। और यहाँ पे जो भी उनका नुकसान हुआ है वो यहाँ पे सारा का सारा जो है अच्छे से कवर हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम उनको एग्जाम्स में नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं क्लास 11th के सीबीएसई और आरबीएसई स्टूडेंट्स की बात करूंगा कि 2021 में आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले मैं सीबीएसई की बात करता हूं। सीबीएसई में यहाँ पे 1 to 16 चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। अगर आरबीएसई में एनसीईआरटी जो लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं वो भी यहाँ पे इस चीज का, क्योंकि कोई भी सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आरबीएसई हो, आपके टॉपिक्स बहुत सेम है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का ही मीडियम का फर्क है। और मैंने हमेशा कहा है कि मैथ्स कोई मीडियम नहीं होता, मैथ्स में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मैथ्स अपने आप में ही एक लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो चैप्टर 1 to 16 यहाँ पे सीबीएसई में है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर है जो एनसीईआरटी रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए तो 1 to 16 में 4, 8 और 14 इस बार के लिए पूरी तरीके से 3 चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 14। और अब आपको देखने को मिलेंगे जो चैप्टर, वो केवल 13 चैप्टर आपके रह जाते हैं। 16 में से 3 तो आपका पूरी तरीके से डिलीट हो गया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं क्या क्या करवाऊंगा आपको, तो मैं आपको बता दूं, मैथ्स में मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, हर एक चीज का क्विक रिवीजन दूंगा, जिससे कि आपका ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और एक ही यहाँ पे क्लास के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाए, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो फाइनल एग्जाम्स आपके आ रहे हैं फेब और मार्च में। बहुत सारे स्कूल जो है वो फेब में अनाउंस कर चुके हैं कि यहाँ पे फेब एंड के अंदर उनके एग्जाम्स होंगे और बहुत सारे स्कूल्स मार्च के अंदर जो है उनके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे वो लोग जो है बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं, अपने माइंडसेट को एकदम सेट कर लें कि अच्छे से एक एक क्लास को अगर आप करते जाएंगे तो पूरा का पूरा मैथ्स यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा आपका और आपको कहीं पे भी जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी जाके कोई प्रॉब्लम्स जो है आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। अगर मैं बात करूँ आगे तो यहाँ पे 3 चैप्टर के बारे में मैंने बताया। फेब मार्च में आपके एग्जाम्स हैं, उसके लिए आप फटाफट से जाके और तैयार हो जाइए और अब जल्दी से आपको क्या करना है, एक एक चीज को रिवाइज करते जाना है, फॉलो करते जाना है क्लासेस को और यहाँ पे अच्छे से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप एकदम से टेंशन फ्री रहिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आगे, तो आगे आज मैं जो चैप्टर लेने वाला हूं उसकी बात करूंगा कि मैं चैप्टर कौन सा चैप्टर सबसे पहले लेने वाला हूं। तो जो मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है दोस्तों वो है हमारा कॉनिक सेक्शन, चैप्टर नंबर 11। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर फॉर्मूला याद नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें हमें आती है, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि चैप्टर नंबर 11 जो है कॉनिक सेक्शन है एनसीईआरटी का, और वहां पे चैप्टर नंबर 11 का वेटेज भी अच्छा है। और ये आगे देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो, उसके लिए भी कॉनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो कि आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं, कैसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कॉनिक सेक्शन के, और कॉनिक सेक्शन में कौन कौन से सब पार्ट्स हैं। आज उन्हीं के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, आपको ब्रीफ करूंगा और यहाँ पे आगे जो है फर्दर क्लासेस चलेंगी। मैं यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 2-3 लेक्चर्स में इसके इंट्रोडक्शन को खत्म कर दूंगा और बहुत ही शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहता हूं मैं आपके लिए, जिससे कि आपको कम से कम टाइम में रिवाइज हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आपको 60 मिनट के लेक्चर दूं या 30-40 मिनट्स के लेक्चर दूं जिससे कि आपका टाइम कंज्यूम हो। मैं आपके टाइम को सेव करना चाहता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉनिक सेक्शन के बारे में मैंने बात करी है। तो कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, अगर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया जाए तो एक ऐसा कोन जो आपने देखा है 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, किसके अंदर सरफेस एरिया इन वॉल्यूम नाम का टॉपिक आपने देखा होगा, उसमें देखा होगा एक कोन होता है। कोन बोले तो क्या, जो आपकी बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप पता है ना आपको क्या होती है, जो भी बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय होता है उसको पहनाया जाता है, वो क्या होता है, कोन शेप में ही तो होता है। नीचे उसके क्या होता है, एक सर्कल होता है, उसी सर्कल की बात करेंगे यहाँ पे। ये सर्कल ये रहा, ठीक है, तो ये सर्कल है हमारा। आगे बात करें अगर उसी, देखो कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉनिक सेक्शन का मतलब यह है कि किसी कोन का सेक्शन, किसी कोन का सब पार्ट, किसी कोन का सेक्शन कर दो, आप एक छोटे से पार्ट को बाहर निकाल लो और उसके बारे में स्टडी करो, यही तो कॉनिक सेक्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इलिप्स आपने देखा कि इलिप्स क्या है, यहाँ पे एक छोटे से सब पार्ट को यहाँ पे
कॉनिक सेक्शन मतलब कोन के अंदर से काट दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो उसको क्या बोल दिया, एलिप्स बोल दिया। आगे देखो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये भी कोन है, ये भी कोन है, ये क्या है, हाइपरबोला है दोस्तों। तो ये हाइपरबोला जो है इस तरीके से इस शेप में आया, वो कहां से आया, आपका एक कोन के सब पार्ट को आपने निकाल दिया, एक कोनिक सेक्शन कर दिया इसका, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन बोलते हैं दोस्तों। अगर आप इंपॉर्टेंटली देखें तो इलिप्स देखा आपने, पैराबोला क्या होता है, पैराबोला भी एक सब पार्ट होता है किसका, कोन का, तो यही कॉनिक सेक्शन है बेसिकली। ये चार चीजों को स्टडी करने वाले हैं। ये बात करूं सर्कल की, बात करूं अगर मैं पैराबोला की, बात करूं अगर मैं यहाँ पे इलिप्स की या फिर हाइपरबोला की, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। तो इस बात को अगर आप चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हैं कि कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है। कॉनिक सेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी कोन का एक सेक्शन या सब पार्ट, वही कॉनिक सेक्शन है। और चारों बातें लिख लेंगे आप, हाइपरबोला, एलिप्स एंड पैराबोला। और जो मैंने सबसे बेसिक बात करी सर्कल की, सर्कल के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। आपके लिए नया क्या है, आपके लिए नया है पैराबोला, आपके लिए नया है एलिप्स, आपके लिए नया है हाइपरबोला। आपने सर्कल तो पढ़ते हुए आए हो, आप आरबीएससी के बच्चे वृत्त को तो पढ़ते हुए आए हैं। सर्कल को क्या बोलते हैं अपन, वृत्त ही तो बोलते हैं, यस और नो, जिसके अंदर रेडियस होती है, जिसके अंदर वो सारी चीजें होती है। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आगे देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आप डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर आपके रहने वाले हैं। एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अच्छे से देखते जाइएगा। मैं यहाँ पे पूरे चैप्टर को एक बार वापस से बताऊंगा, जो भी मैं चीज पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में वापस से एक बार आपको एक रिवीजन दूंगा, 1 मिनट के अंदर आपको सारी बातों को रिवाइज करवा दूंगा। तो डोंट वरी, बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर नंबर 11.1 के अंदर आप सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सर्कल को पढ़ने वाले हैं। आप 11.1 के एक्सरसाइज को उठाएंगे, उससे पहले आपको क्या आना जरूरी है, सर्कल आना जरूरी है। आज मैं सर्कल की ही बात करने वाला हूँ। अगर दूसरे पार्ट की बात करूँ, चैप्टर 11.2 के अंदर आपको पैराबोला पढ़ने को मिलेगा, 11.3 में एलिप्स और 11.4 में हाइपरबोला पढ़ने को मिलेगा। एक एक करके एक एक चीज को करते जाएंगे और जल्दी से जल्दी अपन जो है फटाफट से अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को फैला दो, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और 11th क्लास वाले बच्चों को जाके और बता दो कि ये जो क्लासेस हैं यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और 11th क्लास के बच्चे का यहाँ पे 100% बेनिफिट होने वाला है। उनको यहाँ पे बताना चाहता हूं मैं कि यहाँ पे एक एक चीज जो है उनको क्लियर होती चली जाएगी। जो भी स्कूल्स में नहीं हो पाया, जो भी वो घर पे पढ़ रहे हैं और उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दूर होने वाली है। तो यहाँ पे आप जाके अपने 11th के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको जाके शेयर करो। जो भी यहाँ पे पीसीएम के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिनके पास है, जिनके पास मैथमेटिक्स है या ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, उनको जाके बता दीजिए कि आप आराम से मैथ्स का हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट मैंने बताई आपको कि एनसीईआरटी में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे अगर बात करूं, सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिया है वो क्या है, मेरा सर्कल मैंने बनाया आपके लिए। मैंने पहले यहाँ पे डायग्राम बना दिया जिससे कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको मिल सके, ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ सके, उसमें लेस टाइम कंज्यूम हो। ठीक है, जो भी डायग्राम हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे सर्कल देख रहे हो आप, सर्कल इस तरीके का होता है, हमें पता है इस बारे में, सर्कल के बारे में आपको पता है। सबसे पहला जो डायग्राम ले रहे हैं वो सर्कल ही ले रहे हैं हम। अगर सर्कल की बात करूं तो वो क्या होता है, एक तरह का ये आपका सर्कल इस तरीके से है। सर्कल होता क्या है, सर्कल ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि सेंटर से सारे पॉइंट जो है वो क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो दोस्तों। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होता है, सबकी डिस्टेंस सेम हो, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, सर्कल बोल देते हैं। क्या होता है इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे अगर सारे पॉइंट्स हो तो उनको क्या बोल देते हैं अपन, सर्कल बोल देते हैं। उससे जो बनाया हुआ जो पूरा का पूरा शेप है उसको क्या बोल देते हैं, सर्कल बोल देते हैं। आगे अगर बात करूं तो इसमें एक फिक्स पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंटर बोलते हैं। और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या नाम दिया उनको, सेंटर के कोऑर्डिनेट को नाम दिया h, k। क्या दे दिया, h, k दे दिया। h, k क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है। अगर बात करूं आगे तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया xy यहाँ पे कोई पॉइंट लिया मैंने, x और y मैंने कोई पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर, और यहाँ पे उसका डिस्टेंस क्या है, मेरा r है। r क्या होता है दोस्तों, रेडियस होता है। आपको पता है जो वृत्त होता है हमारा, जो सर्कल होता है हमारा, उसके बारे में मैं आरबीएससी वाले को भी रेफर कर रहा हूं कि वो भी हर एक चीज को कवर करते हुए जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर 11.1 इसके ऊपर बेस्ड है। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने पढ़ा होगा दोस्तों, 10th तक भी आपने देखा था कि सर्कल का जो अगर जनरल इक्वेशन की बात करूं तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि x² + y² = r²। ये किस केस में होती है दोस्तों, जब आपका जो सेंटर के ऊपर हो, आपका जो h, k का वैल्यू जो है वो क्या हो, 0,0 हो। यस और नो, ओरिजिन से स्टार्ट होता हो अगर आपका सर्कल, तो ओरिजिन पे आपका सेंटर हो तो आप क्या बोलेंगे, x² + y² = r²। उसकी जनरल इक्वेशन कैसे आती है उसको डिराइव करके दिखाऊंगा आपको। अभी यहाँ पे देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, r² होता है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर, और r इक्वल टू हो गया √x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर। आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको मुझे खराब नहीं करना है, इसलिए बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी चीजों को मैं रिवाइज करवा रहा हूं जो कि आप क्वेश्चंस कर सके। तो x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर आया कहां से, सब लोग यही पूछ रहे हैं। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, यस और नो, चैप्टर नंबर 7 है क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या था उसके अंदर, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर
का अंडर रूट आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर इसका और इसका डिस्टेंस की बात करूं तो इसकी और इसकी डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी, x2 माइनस x1। देखो मैंने x1 x2 y2 और x1 y1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 मतलब क्या, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर। क्या ये r के बराबर होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, r ही तो है, रेडियस ही तो है। तो यही लिखा मैंने, r का स्क्वायर इक्वल टू क्या, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। क्या आ गया r का वैल्यू, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर का अंडर रूट। ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे h और k क्या है, h और k यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों। क्या है, सेंटर के x y वाले कोऑर्डिनेट है जिनको h k से दिखाया गया है। और xy क्या है दोस्तों, यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट लिया गया है आउटर साइड में, आउटर नहीं है बिल्कुल, एकदम सेंटर के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब सॉरी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है x, y। तो यहाँ पे अपन ने इसका इक्वेशन लिख दिया। इस तरीके से जनरल इक्वेशन हम लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए और आप 11.1 को अच्छे से जाके कर लें। मैं क्वेश्चंस भी ले लूंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिया कि सेंटर जो है आपको दिया हुआ है 0,2, रेडियस आपको दे रखी है 2। तो अगर सेंटर दे रखा तो ये क्या है, ये h, k है। रेडियस अगर दे रखी तो ये क्या है, r इक्वल टू 2 है। जल्दी से उसके अंदर रख देंगे जनरल इक्वेशन में। तो x माइनस h का स्क्वायर मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर। जनरल इक्वेशन आप लोगों के लिए लिख देता हूं एक बार, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, r स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस 0 का स्क्वायर अगर बात करूं प्लस y माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि r इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसको खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा जो आप लगाते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे वही चीज करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया हमारा 4 माइनस 2a, 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 4y हो गया दोस्तों। सिंपली अपना हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 4y हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू 4। अब आप देखें प्लस का 4 है, उधर भी प्लस का 4 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। तो ये क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर सर्कल, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर सर्कल। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ योर सर्कल से आपने क्या निकाल रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन से आपने डायरेक्टली यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन निकाल ली। उसमें आपने क्या किया, सेंटर की वैल्यू को रखा, रेडियस की वैल्यू को रखा और सिंपली आपने इसको सॉल्व कर लिया। इस तरीके से सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कोई भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, क्वेश्चन हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये वाला सर्कल वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया तो जल्दी से जाके और वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पे क्या करें, हाइपरबोला ये वाला बात स्टार्ट हो चुका है, आप इसको जाके और जल्दी से फटाफट से एक एक चीज को मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ। चैप्टर 11 जो है वो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। और चैप्टर 11 क्या है, कॉनिक सेक्शन है। उसमें क्या क्या बात करी, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, सर्कल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, कॉनिक सेक्शन क्या होता है, हर एक कोन का एक एक सेक्शन निकाल लिया। हाइपरबोला अलग कर लिया, पैराबोला अलग कर लिया, सर्कल अलग कर लिया और यहाँ पे इलिप्स को अलग कर लिया। तो यहाँ पे आप देखें आगे तो चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे वो बताया। उसके बाद यहाँ पे सर्कल के बारे में आपको बात बताई कि सर्कल होता क्या है, सर्कल के अंदर जनरल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, कैसे उसका डिस्टेंस निकाला जाता है, वो डेरिवेशन बताया। एक क्वेश्चन आपको मैंने इस पे करवा दिया जिसपे आपको बताया गया है कि कैसे बेसिक क्वेश्चन को किया जाता है, क्या इसका अप्रोच होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पैराबोला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक सर्कल के कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसको करिए। और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं तो बने रहिए हमारे साथ। अपने साथ ज्यादा से ज्यादा जो भी 11th क्लास के आपके स्टूडेंट हैं, 11th क्लास के जो आपके फ्रेंड्स हैं, सॉरी, तो वो जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जाके और जल्दी से इसको शेयर करिए। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे क्लास 11th भी स्टार्ट हो गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपना इसका बेनिफिट ले पाए, क्योंकि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, पूरा रिवीजन घर बैठे वो भी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप आगे की बात। उसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 बाय 1 करके मैं हर एक चैप्टर को लेता जाऊंगा। पहले कॉनिक सेक्शन ले रहा हूं, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको मैं यहाँ पे सीक्वेंस लेता जाऊंगा। आप बस जल्दी से जाके और फॉलो कर लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो जाके प्लेलिस्ट अलग से इसकी बना दी जाएगी आगे 11th क्लास के लिए, उसमें जाके आप पूरा पार्ट अच्छे से देख सकते हैं। तो आराम से आप चीजों को कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द सेम चैनल, सेम प्लेस, ऑन द सेम टाइम। टिल देन, साइनिंग ऑफ।